पेपर लीक पर देश भर में मचा बवाल। सड़कों से संसद तक गूंजा सवाल। इस्तीफे की मांग पर बढ़ा घमासान। सरकार निकाले कैसे समाधान। ये आग कब बुझेगी? तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर छात्रों के समर्थन में एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और गांधी स्मृति पहुंच चुके हैं। पहले राहुल के घर पर बैठक हुई, इसके बाद सभी बस से 30 जनवरी मार्ग यानी कि गांधी स्मृति पहुंचे। हालांकि तमाम सारी बातों के बीच बैरिकेड लगाए गए, रास्ता रोका गया, लेकिन फिर सरकार से बातचीत हुई, प्रशासन से बातचीत हुई तो वो पहुंच गए गांधी स्मृति। सरकार लगातार ये कहती रही कि हम हर समस्या का समाधान कर रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने सीजेपी को आमंत्रित भी किया, आप हमारे पास आइए। सरकार की तरफ से बातचीत के लिए न्योता किसी और ने नहीं बल्कि जेपी नड्डा के द्वारा दिया गया। घर और ऑफिस तक पहुंचा, लेकिन सीजेपी ने साफ कहा कि किसी नेता के घर या दफ्तर पर अब बात नहीं होगी। बात अगर होगी तो जंतर मंतर या फिर किसी न्यूट्रल प्लेस पर होगी। मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं रहा है, बातचीत की जगह भी विवाद का हिस्सा बन गई है। एक तरफ सरकार बातचीत का रास्ता तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी अपनी शर्तों पर अड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत के लिए कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या जंतर मंतर का प्रदर्शन बातचीत की मेज तक पहुंचेगा या फिर बातचीत के पहले ही विपक्ष के नेताओं के द्वारा टकराव और बड़ा हो जाएगा? क्योंकि संसद में चर्चा होती दिख नहीं रही है। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं, तब तक संसद में चर्चा नहीं। छात्रों के समर्थन में इंडिया गठबंधन ने गांधी स्मृति पहुंचकर शांतिपूर्ण मार्च किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं को 30 जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति तक श्रद्धांजलि हुई और तमाम सारी बातों के बीच नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों को नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रामगोपाल यादव समेत कई नेता बस में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने कहा, हम छात्रों को याद करने जा रहे हैं, जिन्हें हमने खो दिया है। राहुल ने कहा, हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं जो आज घायल हैं। विपक्ष ने छात्रों पर कार्रवाई की और लाठीचार्ज को लेकर सवाल भी उठाए। गांधी स्मृति तक मार्च के दौरान पुलिस की सुरक्षा रही और एक बड़ा घटनाक्रम रहा। अभी भी तमाम सारे नेता गांधी स्मृति में मौजूद हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। अब क्या यह धरना रात भर चलेगा? कह नहीं सकते, रणनीति साफ नहीं। दो जगह धरना चल रहा है, एक जगह गांधी स्मृति में और दूसरी जगह कहां पर? जंतर मंतर पर। इसके साथ साथ देश भर में लगातार कई प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सीजेपी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है कि बातचीत नहीं होगी। सरकार ने सीजेपी से बातचीत के लिए 24 घंटे में 4 बार ऑफर दिया। जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास या ऑफिस पर बातचीत की बात कही गई, लेकिन सीजेपी ने सरकार के इस बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार जंतर मंतर पर आए और न्यूट्रल जगह पर बातचीत करे, यह किसने कहा? कॉकरोच जनता पार्टी ने। सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत को लेकर गतिरोध अभी भी जारी है। उधर नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस बंद रखने की अपील की। दुकानें, ऑफिस और रेस्टोरेंट शाम 6:30 बजे तक बंद रखने की अपील की। जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से लगातार जारी है। पेपर लीक में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। कल कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन भी रहा है और छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। यह देशवर्धन में प्रदर्शन की बात की जा रही है।
सीजेपी से बातचीत के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। ये जानते हैं कि बातचीत को लेकर कब कब क्या हुआ। 20 जुलाई 2026 सुबह 6 बजे सरकार और सीजेपी के बीच संपर्क हुआ। सुबह 11:30 बजे सीजेपी प्रतिनिधियों की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। उन्होंने 3 मांगे रखी। 21 जुलाई 2026 जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की सोनम वांगचुक से भी मुलाकात हुई। पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता धरना कर रहे थे। उस वक्त जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए संपर्क करने पहुंचे। 22 जुलाई 2026 को सरकार ने जेपी नड्डा के आवास पर बातचीत का न्योता दिया और सीजेपी के घर या फिर ऑफिस जाने से इनकार कर दिया और न्यूट्रल जगह पर बातचीत की बात की। बहुत सारी बातें लगातार इस तरह से नजर आ रही हैं, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि विपक्ष भी इस बात का जिक्र कर रहा है और जंतर मंतर पर जितने भी छात्र संगठन बैठे हुए हैं, छात्र नेता बैठे हुए हैं, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इधर संसद में गतिरोध बना हुआ है। पेपर लीक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गंभीर माना है। उन्होंने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि जितने भी दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने पेपर लीक दोषियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और सीजेपी के 34 दिन से जारी प्रदर्शन के बीच पीएम का यह बड़ा बयान आया। अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालत में होती थी। सुनवाई लंबे समय तक चलती थी। फैसले में कई साल लगते थे। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। रेप और पॉस्को मामले में भी 2019 से 25 के बीच में करीब 3.6 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा इसी में हुआ है। 2025 के अंत तक 2,45,000 से ज्यादा मामले अब भी फास्ट ट्रैक में लंबित हैं। पीएम ने कहा है कार्रवाई होगी। अब यह जान लेते हैं कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट होती क्या है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारे मामले जल्दी निपटते हैं। अदालत नहीं होती है। मौजूदा अदालत में बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी दी जाती है। इनमें अहम और संवेदनशील मामलों की प्राथमिकता से सुनवाई होती है। इसके साथ साथ दुष्कर्म और पॉस्को और हत्या जैसे मामले की गंभीर सुनवाई फास्ट ट्रैक में होती है। इनका मकसद मामलों का जल्द निपटारा होता है। इससे दोषियों को जल्द सजा मिलने की संभावना बढ़ती है और लंबे समय से लंबित मामलों का बोझ भी कम करने में मदद मिलती है। फैसले से असंतुष्ट पक्ष जो होते हैं वो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जल्दी मामलों को निपटाया जाए, दोषियों को जल्दी कार्रवाई की जाए, इसलिए फास्ट ट्रैक होती है। लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता सरकार पर नरम है? सरकार का रुख बदल रहे हैं? यह भी जान लेते हैं। आंदोलन देश भर में फैल रहा है। देश भर में यह आंदोलन फैल रहा है। यह जन आंदोलन में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। संसद मार्ग के बाद सरकार का रुख बदल रहा है। लेकिन कांग्रेस के अचानक प्रदर्शन से सरकार अब घिर रही है, विपक्ष दबाव बढ़ा रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी ने जेपी नड्डा के घर पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। सरकार और सीजेपी में अब बातचीत को लेकर गतिरोध जारी है। यह तमाम सारी बातचीत है। तो अब क्या होने जा रहा है? इन घटनाओं को देखते हुए हमने सर्वे कराया। हम जनता के बीच गए, वहां जाकर हमने सर्वे कराया, लोगों से यह जानने समझने की कोशिश की कि आखिर वो इस मसले को क्या कहते हैं। पहला सवाल जो सर्वे में हमने लोगों से पूछा वो आपके सामने कि क्या छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित विपक्ष का गांधी स्मृति मार्च पर पहुंचना सरकार पर दबाव बढ़ा पाएगा? लोगों की राय 40% लोगों ने कहा हां, सरकार पर इससे दबाव बढ़ेगा। 34% लोगों ने कहा छात्रों की आवाज को मजबूती मिलेगी और 25% लोगों ने कहा यह सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का दोषियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना सही है? लोगों की राय 59% लोगों ने कहा तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 26% लोगों ने कहा सरकार सिर्फ बयान दे रही है और कुछ नहीं है।
13% लोगों ने कहा सामान्य प्रक्रिया से ही जांच हो और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सरकार का सर्वे का एक और सवाल कि क्या संसद में बढ़ते हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? 17% लोगों ने क्या कहा सरकार पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। 50% लोगों ने कहा सिर्फ इस्तीफा ही समाधान है वरना गतिरोध बना रहेगा। 31% लोगों ने कहा सरकार इस्तीफा नहीं लेगी क्योंकि सरकार कभी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आती है। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल, क्या देश भर में छात्रों के प्रदर्शन में हो रहे छात्रों को जो प्रदर्शन हो रहा है उसे सरकार के लिए बड़ा दबाव बन रहा है? 33% लोगों ने कहा कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। 48% लोगों ने कहा सरकार छात्रों की बातें सुने। 18% लोगों ने कहा प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा सवाल सर्वे का, क्या सरकार बातचीत के जरिए देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन को शांत कर पाएगी? 34% लोग क्या कह रहे थे? बातचीत से ही समाधान निकलेगा। 34% लोगों ने कहा। 40% लोग कह रहे थे सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और 25% लोग कह रहे थे अब आंदोलन और तेज होगा। 1% इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।